Hello, students. Good morning, all of you. Let's start today's our class. And today's our topic Unit Third. Okay, Unit Third में 2 चैप्टर हैं. फर्स्ट चैप्टर है रन एंड सेकेंड नशुद्दीन्स एम. ओके, तो एट फर्स्ट हम जो है फर्स्ट वाला चैप्टर करेंगे रन, जो कि वन पोएम है. ओके, read and enjoy this poem. पोएम का टॉपिक टाइटल है रन. अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन. Run in the raindrops, run near the trees, run little traces with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country, away, away. मीन्स यह जो पोएम है इसमें पोएट कहते हैं अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन. मतलब सिटी से, शहरों से गाँव की तरफ रन करो, दौड़ो. जो पोएट है वो कहते हैं कि अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन. मतलब शहरों से दूर, जहाँ पर जो सूर्य की रोशनी मिलती है, सूर्य की जो है किरणें पड़ती है गाँव में, ऐसी जगह पे जो है आप क्या करो, रन करो. जो शहर है, शहरों को छोड़कर गाँव की तरफ रन करो. रन इन द रेनड्रॉप्स, रन नीथ द ट्रीज. जो रेनड्रॉप्स है, बारिश की बूंदे, वहाँ रन करो. रन नीथ द ट्रीज, नीथ मीन्स के नीचे, ट्रीज के नीचे जो पेड़ हैं, पेड़ों की ठंडी ठंडी हवाओं के नीचे रन करो. रन लिटिल रेसेस विथ ईच लिटिल ब्रीज. ब्रीज मीन्स होता है जो स्लोली स्लोली एयर ब्लो करती है, उसे कहा जाता है ब्रीज. ओके, एंड जो हल्की हल्की धीमी धीमी विंड ब्लो करती है, हवा चलती है, उन हवाओं के साथ रन करो. उन हवाओं में रन करो. लिटिल लिटिल रेसेस लगाओ, छोटी छोटी रेस लगाओ उन हवाओं में. रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लैंड, रन टू द मिडो, देन रन बैक अगेन. रन डाउन द हिल साइड, पर्वतों के नीचे रन करो. रन अप द लैन, गलियों में, गाँव की जो गलियाँ होती है उन गलियों में रन करो. एंड रन टू द मीडो. मीडो मीन्स होता है घास के मैदान. घास के मैदानों में, मीडो में जो है रन करो. देन रन बैक अगेन, फिर से जो है वापस आओ और फिर से इसे शुरू करो. मतलब ऐसे लिटिल लिटिल रेसेस लगाओ, वहाँ रन करो. रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे. रन करो मतलब दौड़ो 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 और खुश हो जाओ. पूरे दिन जो है क्या करो, रन करो और हैप्पी रहो. रन टू द कंट्री, अवे अवे अवे. और जो सिटीज़ है, शहर है, शहरों से दूर गाँव की तरफ रन करो. ओके, तो यह जो पोएम है मैरी डॉन इन्होंने राइट किया है. ये जैसे जो इन्जॉयमेंट हम विलेजेस में कर सकते हैं, वैसा इन्जॉयमेंट हम सिटीज़ में कर सकते हैं क्या? नो. वही मतलब इस पोएम के थ्रू पोएट वही कहना चाह रहे हैं कि जो विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, गांव की जो खुली हवाएं होती है, उनकी जो भी जैसे रेनड्रॉप्स में बच्चे प्ले करते हैं, ग्राउंड जो होता है, मीडो घास के मैदान, वहाँ बच्चे प्ले करते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. इसलिए जो पोएट है वो कहते हैं कि जो है सिटी से दूर, शहरों से दूर जो है गाँव की तरफ रन करो.
ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। आंसर द क्वेश्चन। इसका फर्स्ट है, व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू। व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू। जो पोएम है वो हमें क्या करने के लिए कह रही है। तो द पोएम टेल अस टू रन टू द कंट्री ऑल टू द डे एंड बी मैरी। मीन्स जो पोएम है वो हमें कंट्री की तरफ रन करने के लिए कह रही है और पूरा दिन खुश रहने के लिए कह रही है। बी मैरी मीन्स खुशी से रहने के लिए कह रही है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट्स अस टू रन। उन प्लेसेस के बारे में राइट करिए जहाँ पर पोएट रन करना चाहता है। तो पोएट कहाँ कहाँ रन करना चाहता है। रन डाउन द हिल साइड, सेकेंड रन अप द लैन, third run away from the city, and fourth run in the raindrops. Okay, then with whom does the poet want us to run little races? With whom does the poet want us to run little races? जो पोएट है वो हमें किसके साथ लिटिल रेसेस लगाने के लिए कह रहा है। तो द पोएट वांट अस टू रन लिटिल रेसेस विथ एच लिटिल ब्रीज। जो पोएट है वो हर जो छोटी छोटी हल्की हल्की धीमी धीमी एयर ब्लो कर रही है, हवाएं बह रही है, उनके साथ जो है हमें छोटी छोटी रेसेस लगाने के लिए कह रहा है। देन है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। फर्स्ट, द पोएट वांट्स अस टू रन अवे फ्रॉम द। तो जो पोएट है वो हमें कहाँ से रन करने के लिए कह रहे हैं। सिटी से, कंट्री से, हिल से या लैंड से। द करेक्ट ऑप्शन सिटी, बिकॉज पोएट कहते हैं ना। देन सेकेंड, द पोएट वांट्स अस टू रन आउट टू द कंट्री। ओके। थर्ड, द पोएट वांट्स अस टू रन नीथ द ट्रीज। नीथ मीन्स होता है के नीचे। तो किसके नीचे रन करना चाहते हैं पोएट। तो ट्रीज के नीचे। फोर्थ, वी शुड रन लिटिल रेसेस विथ। हमें छोटी छोटी रेसेस किसके साथ लगाने के लिए कह रहे हैं। एच लिटिल ब्रीज, जो धीमी धीमी जो एयर ब्लो कर रही है, हवा चल रही है, उनके साथ लिटिल लिटिल रेसेस लगाने के लिए कह रहे हैं। देन फिफ्थ, वी शुड रन एंड ब्लैंक। वी शुड रन एंड बी मैरी। हमें जो है रन करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। Then write the meanings of the words. Write the meanings of the words. First is bridge. तो ब्रिज की मीनिंग क्या होगी। अ लिटल विंड, मतलब जो लिटल, अ लाइट विंड। लाइट मीन्स हल्की, जो हल्की हल्की सी हवाएं ब्लो करती है ना, जैसे नॉर्मली जो एयर ब्लो करती है वो कैसी होती है, लाइट एयर, मतलब हल्की हल्की धीमी धीमी, बस हमें थोड़ी फील होती है ना। और समटाइम्स ऐसे होता है कि बहुत जो है स्ट्रॉन्ग एयर ब्लो करती है, राइट। देन सेकेंड है मिडो। मिडो मीन्स होता है अ फील्ड ऑफ ग्रास, घास के मैदान। एंड मैरी, मैरी मीन्स हैप्पी, खुश। ओके, तो ये जो है आपके यूनिट थर्ड जो आपका चैप्टर है रन, इसके क्वेश्चन आंसर थे। ओके, देन आपका वही यूनिट थर्ड का सेकंड चैप्टर लेंगे हम, नसरुद्दीन एम। मीन्स नसरुद्दीन का लक्ष्य या उद्देश्य। ओके, तो ये वन स्टोरी है नसरुद्दीन के बारे में, तो इसे रीड करेंगे। वन डे Nasruddin was chatting with her friends. He began to boast, "No one can match my skill in archery." तो जो वन डे नसरुद्दीन था वो अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहा था। चैटिंग करना मीन्स होता है बातें करना।
okay, and he began to boast, no one can match my skill in archery. boast means होता है डींगे मारना, बोस्ट मीन्स डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। और जो है एक दिन उसने अपने आर्चरी स्किल, आर्चरी मीन्स होता है निशानेबाजी, स्किल मीन्स कौशल। वन डे जो है नसरुद्दीन अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहा था और उसी बीच वो क्या करता है, चैटिंग करते करते आर्चरी स्किल के बारे में, निशानेबाजी के बारे में, जो अपने कौशल के बारे में बड़ी बड़ी जो है डींगे मार रहा था, बोस्ट कर रहा था, बोस्टिंग कर रहा था। ओके, आई स्ट्रिंग द बो, टैग हिम एंड शूट द एरो, the arrow is sure to hit right on target। और वो कहता है कि जब मैं बो लेता हूँ, बो मीन्स होता है धनुष, BOW बो, बो मीन्स धनुष, और जब स्ट्रिंग मीन्स होता है जो तीर कमान देखा है ना आपने, तो जो कमान में जो क्या होता है, धागा लगा होता है जिसकी हेल्प से उसे टाइट किया जाता है, उसे कहा जाता है स्ट्रिंग। ओके, मीन्स लाइक अ थ्रेड, धागा। तो आई स्ट्रिंग द बो, tag M and shoot the arrows whoosh, the arrow is sure to hit right on target। वो कहता है कि मैं बो लेता हूँ, उसका जो है स्ट्रिंग टाइट करता हूँ और फिर अपना एम लेता हूँ, मीन्स अपना लक्ष्य लेता हूँ और एरो की हेल्प से उसे शूट करता हूँ, तो हमेशा जो है एकदम पक्का है, श्योर है कि जो मेरा एरो है वो एकदम टारगेट पर लगता है, निशाने पर लगता है। Hearing this, one of his friends immediately bought a bow and some arrow। Hearing this, यह सुनकर, one of his friends मतलब उसका एक फ्रेंड, immediately bought, bought means होता है लाना, जो bring होता है ना, BRING, bring means लाना, bring का सेकेंड फॉर्म है bought। तो hearing this, one of his friends immediately bought a bow and some arrows। यह सुनकर जो है उसका फ्रेंड, उसका एक फ्रेंड जाता है और immediately one bow और कुछ जो है तीर लेकर आता है, कुछ एरोस लेकर आता है, धनुष और कुछ जो है तीर लेकर आता है। and giving them to Nasruddin, he said, here Nasruddin, take this bow and arrow। और वो कहता है कि उसे देता है, गिवन देम टू नसरुद्दीन, वो जो बो एंड एरोस है वो नसरुद्दीन को देता है और कहता है कि नसरुद्दीन टेक दिस, यह लो बो एंड एरो, धनुष और तीर। देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट, ही सेड एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो। देन उसके बाद क्या करता है, वो किसी एक चीज की ओर ऐसे पॉइंट करता है, मीन्स फिंगर दिखाता है और कहता है एम एट दैट टारगेट, उस टारगेट को एम करो, शूट एन एरो, उस एम को क्या करो, शूट करो। दिस इज योर टारगेट, यह जो है तुम्हारा टारगेट है, तुम्हारा निशाना है, इसे क्या करो, शूट करो। देन आफ्टर Nasruddin held the bow in his hand, strung it, aimed at the target and shot an arrow। नसरुद्दीन क्या करता है, बो अपने हाथ में जो है बो लेता है, एंड स्ट्रंग इट, उसका जो स्ट्रिंग होता है, उसका जो धागा होता है उसे स्ट्रंग करता है, एंड एम एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो, और उस टारगेट को क्या करता है, शूट करता है। The arrow didn't hit the target. Instead, it fell down somewhere in the middle। क्या होता है कि जो एरो है वो टारगेट पर बिल्कुल नहीं लगता है, निशाने पर बिल्कुल नहीं लगता है। ओके, इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, इसके बजाय जो है वो एरो जाकर बीच में कहीं गिर जाता है।
ओके, टारगेट तक पहुंचने से पहले, निशाने तक पहुंचने से पहले ही नसरुद्दीन का जो एरो है, तीर, वो बीच में ही जाकर गिर जाता है। हा हा हा, हिज फ्रेंड्स स्टार्ट लाफिंग। तो ये सब देखकर जो नसरुद्दीन के फ्रेंड्स हैं वो हा हा करके लाफ करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। बिकॉज जो नसरुद्दीन है वो तो अपने आर्चर स्किल के बारे में डिंगे मार रहा था, कि मतलब बोस्ट कर रहा था कि बिल्कुल भी जो है मेरा जो शॉट है वो एकदम टारगेट पर लगता है, वो कभी भी मिस नहीं होता है ना। तभी जो ये सुनकर उनका जो एक फ्रेंड है वो कुछ एरोज एंड वन बो लेकर आता है और उन्हें दे देता है, और जो है एक एक जो टारगेट होता है उसकी तरफ पॉइंट करके बोलता है कि ये आपका टारगेट है, निशाना है, अब इसे क्या करो, शूट करो। जैसे ही वो शूट करता है तो जो टारगेट तक पहुंचने से पहले ही नसरुद्दीन का जो एरो है वो क्या हो जाता है, बीच में ही गिर जाता है। तो ये देख के जो उसके फ्रेंड्स हैं वो हंसने लगते हैं, उसकी मजा लेने लगते हैं। दे सैड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम? वो कहते हैं कि नसरुद्दीन, क्या ये तुम्हारा बेस्ट एम है, बेस्ट लक्ष्य है? ओ नो, नसरुद्दीन कहता है, ओ नो, नहीं, नॉट एट ऑल, सेट नसरुद्दीन, डिफेंडिंग हिमसेल्फ। डिफेंडिंग मीन्स होता है अपने आप को, डिफेंडिंग हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को बचाते हुए। अपने डिफेंडिंग हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को बचाते हुए नसरुद्दीन को कहता है कि नो, यह मेरा लक्ष्य नहीं है। दिस वॉजंट माई एम, यह मेरा लक्ष्य नहीं था। इट वॉज आजाद सैम, ये जो है आजाद का एम था, उसके फ्रेंड का नेम था आजाद। तो जो नसरुद्दीन है वो अपने आप को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि दिस वॉजंट नॉट एम, यह जो है मेरा लक्ष्य नहीं है। अभी देखिए बेटा, इसमें जो वॉजंट वर्ड आया है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन में है। वॉजंट मीन्स ये शॉर्ट में राइट किया है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। ओके, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, वॉज नॉट। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में इसे क्या राइट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में राइट करते हैं इसे वॉजंट। ओके, ये आपको रिमेंबर रखना है। तो नसरुद्दीन कहता है दिस वॉजंट माई एम, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये तो जो है आजाद का एम था, ये तो आजाद का लक्ष्य था। आई जस्ट शो यू हाउ आजाद शूट्स एन एरो, मैं तो सिर्फ आपको शो कर रहा था, दिखा रहा था कि आजाद इसको कैसे शूट करेगा, इस एरो की हेल्प से आजाद इसे कैसे शूट करेगा। Saying this, नसरुद्दीन picked up another arrow, ऐसा कहकर जो है नसरुद्दीन दूसरा एरो पिक कर लेता है, पकड़ लेता है। Once again he strung the bow, aimed at the target and shot the arrow, एक बार फिर से जो नसरुद्दीन क्या करता है कि बो लेता है, धनुष लेता है और अपने लक्ष्य पर निशाना लगाता है एंड शॉट लगाता है। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, अब इस बार भी क्या होता है कि जो नसरुद्दीन का एरो है वो पहले जिस प्लेस पर गिरा था उसके जस्ट थोड़ा आगे जाकर गिर जाता है, उसके जस्ट थोड़ा पहले जाकर गिर जाता है। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, बट वो टारगेट हिट नहीं कर पाता है। दे आस्क नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, ऑफकोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम। अब उनके जो फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि नसरुद्दीन, क्या यही जो है तुम्हारा आर्चरी स्किल है? तो नसरुद्दीन जो है अपने आप को फिर से डिफेंड करते हुए उनसे आर्ग्यू करते हुए कहते हैं कि ऑफ कोर्स नॉट,
बिल्कुल नहीं। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन। इवन जो है ये मेरा एम नहीं है। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम। ये जो एम है वो चीफ गार्ड का है, उन्हीं में से किसी एक का नेम लेता है और कहता है कि ये जो है चीफ गार्ड का एम है। नाउ somebody remarked well, now who's next on the list? देन सम जो वहाँ पर जो फ्रेंड्स थे उनके, वो जो है कहते हैं कि अब नेक्स्ट किसकी बारी है, लिस्ट में कौन है। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट ऑफ लाफिंग। यह जो सुनकर जो सारे फ्रेंड्स है वो क्या करने लगे, बहुत जोरों जोरों से हंसने लगे, लाफ करने लगे। बिकॉज जो नसरुद्दीन है वो तो अपने आर्चर स्किल के बारे में बोस्टिंग कर रहा था, बट एवरी टाइम जो उसका टारगेट है वो क्या हिट हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, है ना। और वो एवरी टाइम अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी और का नाम ले रहा था कि दिस इज़ नॉट माई एम, दिस इज़ चीफ गार्ड एम। मतलब ये मेरा एम नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं था, ये तो चीफ गार्ड का लक्ष्य था। या फिर अपने फ्रेंड का नेम लेके कहते थे कि ये तो आज़ाद का लक्ष्य था, है ना। तो अब जो उनके फ्रेंड्स उनकी थोड़ी मजा लेते हैं और कहते हैं कि अब नेक्स्ट लिस्ट में कौन है, मतलब अब इस बार मिस होगा तो आप मतलब किसका नाम लोगे, इस टाइप से। और सारे लोग लाफिंग करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। नसरुद्दीन डिडेंट से अ वर्ड। नसरुद्दीन ने कुछ भी नहीं कहा। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एंड। और उसने धीरे से जो है स्लोली एक एरो और लिया। एंड अगेन, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट। अब नसरुद्दीन ने इस बार फिर से क्या किया, एरो लिया वन और फिर से जो है क्या किया, टारगेट पर शूट किया। एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी। और इस बार जो नसरुद्दीन है वो रियली लकी था, बिकॉज द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट। बिकॉज जो इस बार एरो है वो बिल्कुल निशाने पर लगा था, राइट। Then everybody stared at नसरुद्दीन। stared वर्ड आ रहा है काफ़ी सारे आपके इसमें चैप्टर्स में आता है। stared मीन्स होता है कंटिन्यूअसली किसी के तरफ देखना, है ना। जैसे कुछ सरप्राइजेबल हो जाता है, कुछ मतलब ऐसा आश्चर्यजनक हो जाता है, तो हम किसी के भी तरफ एकदम सरप्राइज्ड होकर देखते हैं और कंटिन्यू देखने लग जाते हैं। कंटिन्यू क्या करने लग जाते हैं, उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो ऐसे ही एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन। सभी जो है नसरुद्दीन की तरफ एकदम उसे कंटिन्यू देखने लगे, घूरने लगे। देयर माउथ्स अगेप इन अमेज्ड। और उनके जो माउथ खुले के खुले रह गए, आश्चर्य के मारे खुले के खुले रह गए। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग नसरुद्दीन सेड ट्रम्पली, डिड यू सी दैट इट वॉज माई एम। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, किसी और के कुछ कहने से पहले ही नसरुद्दीन जो है कहता है, डिड यू सी दैट, क्या तुमने यह देखा, इट वॉज माई एम, यह जो है क्या है, यह जो है मेरा लक्ष्य था। बिकॉज इस बार नसरुद्दीन लकी था और उसका जो एरो है वो टारगेट पर लगा था, राइट। तो ये था नसरुद्दीन एम आपकी स्टोरी। ओके, तो ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल टुडे। आपको वन टाइम इस स्टोरी को केयरफुली रीड करना है, बिकॉज इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस चैप्टर को पूरा रीड करना है। ये आपका होमवर्क टाइम होगा, जिसमें आपको चैप्टर एंड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऑल आपको रीड करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ ऑल टुडे। थैंक यू।